जय श्री राम। बेलापुर में संदीप नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक सरकारी नौकरी करता है। वह माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता है। संदीप एक लंबे अरसे से पवन पुत्र बजरंगबली की पूजा पाठ करता आ रहा है। समय के साथ संदीप का विवाह एक पास की ही कन्या के साथ हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद संदीप व उसकी पत्नी को बड़ी परेशानियों के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र प्राप्ति के साथ दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें जो पुत्र हुआ था वह नेत्रहीन था। दोनों को जब ये बात पता चली, दोनों अस्पताल में ही फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर और वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। वे दोनों बालक को घर ले गए और सोचने लगे क्या करना है। इस बालक की आंखों का इलाज तो किसी भी हाल में कराना ही है, अन्यथा यह अपना सारा जीवन कैसे व्यतीत करेगा। दोनों देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर मिलते और उसके आंखों के इलाज का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी भी ओर से कोई सुखद परिणाम नहीं आ रहा था। उन्हें कोई और मार्ग दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने इसी में जीवन की सच्चाई मान ली। इस बालक की आंखों में कुछ न हो पाएगा, उसी में उन्होंने अपनी खुशी को मान लिया। उन दोनों ने उस बालक के लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। दोनों बालक को बचपन से ही हनुमान जी की किस्से कहानियाँ सुनाते आ रहे थे, जो कहानियाँ उसे बड़ा उत्साहित भी करती थीं। दोनों ने उसका नाम भी हनुमान जी के नाम पर रख दिया, मारुति। मारुति बड़ा होकर विद्यालय जाने लगा, परंतु वहाँ सब उसका मजाक उड़ाया करते। मारुति कभी देख न पाने के कारण कहीं गिर जाया करता, तो कभी किसी और परेशानी में पड़ जाया करता। इन सबको देख संदीप का मन दुख से भर आता। एक दिन जब संदीप से अपने पुत्र का दुख देखा नहीं गया, तब वह मंदिर जाकर बजरंगबली से अपने पुत्र का दुख साझा करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे पुत्र का दुख देखा नहीं जाता। हे संकट मोचन, कृपया मेरे पुत्र के संकट दूर करो। संदीप अपनी भावनाओं को रोक न सका और वह वहीं मंदिर में फूट फूट कर रोने लगा। ये सब वहाँ मंदिर में उपस्थित महंत ने देख लिया। उन्होंने संदीप को अपने पास बुलाया और संदीप से कहने लगे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं जान चुका हूँ कि तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों बेहद ही कष्ट में हो, परंतु तुम चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम यदि बजरंगबली को प्रसन्न कर दो तो अवश्य ही वह तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। संदीप ने पूछा, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि बजरंगबली प्रसन्न हो जाएं? इस पर महंत जी ने उत्तर दिया कि तुम अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराओ, पवन पुत्र अवश्य प्रसन्न होंगे। संदीप महंत जी की बातें से प्रोत्साहित होकर घर की ओर निकल गया एवं अखंड पाठ की बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहने लगा कि बजरंगबली की कृपा से हमारे पुत्र की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। दोनों पूरी आस्था भाव के साथ अखंड पाठ की तैयारी में लग गए और मंगलवार के दिन अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। चारों ओर भक्ति भाव की चादर फैल सी गई। मारुति को भी अखंड पाठ में आनंद आ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, परंतु अखंड पाठ रुका नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परंतु संदीप और उसका पुत्र मारुति हनुमान जी के सामने से पल भर को दूर न हुए थे, क्योंकि दोनों का प्रबल विश्वास था कि बजरंगबली उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। एक रात ऐसी आई जब अखंड पाठ चल रहा था। मध्य रात्रि से हनुमान जयंती का दिन प्रारंभ हो चुका था। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। बादलों की गरजन से सलल डोल उठा। एक बार तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो। तेज हवा के कारण पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। जिस पंडाल में अखंड पाठ चल रहा था वहाँ भी अंधेरा छा गया, परंतु इतनी तेज तूफान के बाद भी पंडाल में जलने वाली अखंड ज्योति ज्यों की त्यों रही। अचानक से तेज आंधी में से एक व्यक्ति पंडाल की ओर बढ़ता हुआ आने लगा। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा दिख नहीं पा रहा था, परंतु जैसे जैसे वह नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे तूफान शांत होता जा रहा था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने पंडाल में कदम रखा, तूफान एकदम से शांत हो गया। उस व्यक्ति ने श्वेत वस्त्र अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। विशाल शरीर, आंखों में एक अलौकिक तेज। वहाँ मौजूद लोगों की नज़रें व्यक्ति से हटी नहीं पा रही थीं, परंतु उसके बाद जो हुआ वो देख संदीप सहित वहाँ उपस्थित सभी के होश उड़ गए। वह व्यक्ति धीरे धीरे मारुति के पास पहुंचा और उससे ऐसी बातें करने लगा जैसे मारुति को कई वर्षों से जानता हो। सभी लोग उसे बड़ी अचरज भरी नज़रों से देखते रहे। बातों बातों इस व्यक्ति ने मारुति की आंखों में हाथ फेरा और उठकर वहाँ से जाने लगा।
मारुति इधर बड़ी जोरों से चिल्लाया। सभी डर गए कि यह अनजान व्यक्ति बालक के साथ क्या कर गया। कुछ लोग उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी दौड़े, परंतु व्यक्ति न जाने कैसे कहीं लुप्त हो गया। संदीप ने अपने पुत्र को संभाला। मारुति ने अपने हाथों से आंखों को रगड़कर खोला तो सब आश्चर्य में रह गए। मारुति ने अपने पिता से खुशी से कहा, पिताजी, मुझे अब सब दिख रहा है। यह सुन किसी को अपने सुनने पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु यह सच था। संदीप को ज्ञात हुआ कि यह जो विशेष तेज वाला व्यक्ति आया था, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं हनुमान जी थे, जो मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी प्रसन्न होकर देकर गए। जिसने यह देखा सुना हुआ आश्चर्य में था। सभी ने बजरंगबली का जयकारा लगाया। संदीप व मारुति ने बजरंगबली के आगे सर झुकाकर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम मात्र जपने से सारे संकट और रोगों का नाश हो जाता है। ये घटना देखकर समझ आता है कि हनुमान चालीसा की इस चौपाई कितनी सत्यता है।